अरे आ गया आइसक्रीम वाला आ गया है। खास रंग सिर्फ राजू के लिए है। ये लो। वाह! बच्चों, पहुंच गया है धोंडूबाज, आइसक्रीम का बादशाह। आओ चख लो मेरा नया आइसक्रीम। आओ बच्चों, पैसे तैयार हैं ना? तो यहाँ डालो और ये लो। मैं 10 साल से ढोलकपुर में कुल्फी और आइसक्रीम बेच रहा हूँ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमें तो अभी भी आप ही की आइसक्रीम पसंद है चाचा। हाँ, हम कल पिकनिक के लिए जा रहे हैं। उसके लिए क्या आप हमें आइसक्रीम दे सकते हैं? सच? मेरा आइसक्रीम? हाँ, दुनिया में और कहीं भी आपके आइसक्रीम जैसे हटके रंग नहीं मिलते। कल का मौसम, भविष्यवाणी, बारिश। ये पिकनिक, चलो। हाँ? अरे बारिश! अभी छतरी लेकर आती हूँ। अरे ये क्या? छतरी तो फट गई। और ये छतरी फटी। और ये देखो, मजबूत छाते। ये वाला सबसे अच्छा है। हाँ? मुझे वही चाहिए। हाँ? शानदार। कल इतनी धूप थी और ढोंडूबाज के पास आइसक्रीम तैयार थी, और आज अचानक से बारिश आ गई, लेकिन फिर भी उसके पास छतरी तैयार है। हाँ? ये क्या? हाँ? ये देखो, ढोंडूबाज ऐसे करके सबके छाते में छेद कर रहा है। हाँ, फिर उसने नए छाते बेच के पैसे लूट लिए। तो उसे पकड़ना ही होगा। अभी ढोलकपुर पर ओले पड़ने वाले हैं और मेरे गरम कपड़े जबरदस्त बिकने वाले हैं। हाँ? कौन है? तुम कौन? मैं हूँ। अभी छलांग मारो। लोगों को उल्लू बनाकर जो भी पैसे कमाए हैं वापस कर दो। भीम, पीछे देखो। खुल जा सिम सिम। चलो, थोड़ा आइसक्रीम हो जाए। मस्ती का मौसम। अरे जग्गू, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अरे ये तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरा चचेरा भाई डग्गू है। कैसे हो डग्गू? तुमसे मतलब? ये तुम कैसी जगह में रहते हो जग्गू? हमारे तेज बन के सामने तुम्हारा ये ढोकलापुर कुछ भी नहीं। ढोलकपुर बहुत सुंदर है डग्गू, और मुझे पूरा यकीन है कि जब जग्गू तुम्हें सारा ढोलकपुर दिखाएगा तो तुम भी अपनी राय बदल दोगे। अरे डग्गू, जरा वो बैंगनी रंग देना। कौन सी? ये या फिर ये? हो गया ना बैंगनी। डग्गू, तुमने तो उसे पूरा भिगो दिया। तुम्हें भी भिगा देता हूँ। होली है।
पुतलियाँ कहीं और जाकर बना लूंगी। पर चुटकी, नहीं जग्गू, तुम यहीं रहो डग्गू के साथ। भीम, आज राजकुमारी ने सबको महल आने की दावत दी थी, याद से आ जाना। देखो तुमने क्या किया। तो जाओ माफी मांगो उससे। नहीं मांगू तो? बस बस, हमें महल भी जाना है। ये महल नहीं जाएगा। मैं महल जाऊंगा। क्यों जग्गू? ठीक है जग्गू, डग्गू भी हमारे साथ आ सकता है, पर उसे वादा करना होगा कि वो शरारत नहीं करेगा। हाँ हाँ ठीक है, अब चले। हमें खुशी हुई कि तुम सब यहाँ मौजूद हो। पहले मैंने लिया था। पहले मैंने लिया था। पहले मैंने लिया था। डग्गू, तुमने वादा किया था ना। तुम्हें तो मैं दंड देता, लेकिन हाँ, कुछ भी बोलो, राजा को जोर का झटका लगा ना। बस करो डग्गू, जब देखो तब मजाक। मेरे दोस्त भी मुझसे रूठे हैं, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। जग्गू, सब उस भीम की वजह से हुआ है। मैं भीम को जाल में फंसाऊंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो ये ना मान ले कि सब उसकी गलती है। मुझे डग्गू से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अभी जाकर उसे वापस बुला लाता हूँ। जग्गू, जग्गू, जग्गू वहाँ जाल बिछाया है, हट जाओ। डग्गू, चीता, कूदो कूदो, जल्दी कूदो डग्गू। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? हमको चीता खा जाएगा। भीम, चुटकी, राजू, मुझे माफ करो। अब मुझे पता चला कि बेवजह मजाक से दूसरे को कितनी तकलीफ हो सकती है। बस बस, अब ज्यादा मत रोना। हाँ, थोड़ी शरारत तो सबको अच्छी लगती है। स्वागत है आप सभी का आज के इस रोमांचक मुकाबले में। दिल थाम के बैठिए, आज ढोलकपुर और पहलवानपुर के सितारे मुकाबला करेंगे आज की साइकिल रेस में। क्या बात है, बाबा आदम के जमाने की साइकिल्स। ढोलकपुर में कोई म्यूजियम खुला है क्या? म्यूजियम तो नहीं, एक सर्कस जरूर खुला है। हमें बस एक जोकर की तलाश थी जो तुमसे मिलके खत्म हो गई। ढोलकपुर से चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, भोलू भोलू और ई। पहलवानपुर की तरफ से कीचक, छोटा मन्नू, जिब्रू और शिवानी। शिवानी, तुम भी इस रेस में हिस्सा ले रही हो? बात पहलवानपुर की जीत की है चुटकी। शिवानी पीछे कैसे हट सकती है? बिरजू और मोटू तैयार है ना? सारी तैयारियां हो गई हैं कीचक, बस तुम देखते जाओ। हाँ तो सब तैयार, आगे बढ़ो।
उठ जाओ दोस्त। शुक्रिया भीम। हम जानते हैं कि जीत किसकी हुई है। जीत हुई है दोस्ती की। हाँ बिल्कुल। ये जीत दोस्ती की ही है। आओ मित्र इंद्र वर्मा, इसी बात पर हम गले लग जाएं। आज ही मैं बनूंगा कागा। चुराए हुए लड्डुओं का स्वाद ही अलग होता है। लड्डू कम दिख रहे हैं टुनटुन। भीम, कालिया, ये तुम दोनों की शरारत थी ना? तुम नटखट बच्चों ने बुढ़ा बाबा का प्रसाद खा लिया। अब वो तुम दोनों को अगवा करके अपनी उंगलियों में कैद कर देंगे। बुढ़ा बाबा, अगवा उंगलियां। मुझे डराने चले थे बुढ़ा बाबा की आत्मा से। बाबा, 7 उंगली वाले बुढ़ा बाबा, 8वीं नाप बनूंगी कागा। चुटकी कहाँ हो तुम? वो देखो, बाबा की 8वीं उंगली उग गई। मतलब चुटकी उसमें कैद है। मेरी बेटी। दलदल बूढ़ा बाबा को नहीं रोकेगा। मंत्र बोलो बच्चों, मंत्र। अदरक है भाई। अरे उसे डूबने दो और मुझे बचा लो जल्दी से। हाँ भीम, मुझे बचाओ। बाबा ने मुझे अगवा नहीं किया, मैं ठीक हूँ। बूढ़ा बाबा इंसान है, कोई दानव नहीं। मदद करो दोस्तों। अरे ये क्या हो गया? दोनों डाल को पकड़ो। अब तुम हो कौन? श्रीजीत जी, मिट्ठू को नहीं पहचाना? मिट्ठू, मेरा लंगोटिया दोस्त जिसे बूढ़ा बाबा ले गया था। बूढ़ा बाबा नहीं, मेरे दादाजी ले गए थे, क्योंकि मैं बहुत लड्डू चुराया करता था। तुम्हें याद है? अब हम किसी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वाह, कितना सुंदर रथ है। महंगा होगा ना?
इंदुमती, कैसी हो मेरी बच्ची? कितने सालों बाद तुम्हें देख लिया हूँ। अरे इंदुमती, वो तो भले इंसान लग रहे थे, फिर ऐसा बर्ताव क्यों? ये तो छीनू है, पड़ोस के गांव जिनजिनपुर का राजा। पिछले युद्ध में छीनू और पिताजी बाहरी ताकतों के खिलाफ साथ खड़े थे, पर छीनू ने युद्ध के दौरान पिताजी पर ही हमला कर दिया। पर पिताजी ने अंदर रक्षा कवच पहना हुआ था, इसलिए छीनू का हमला नाकामयाब हो गया और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। शायद अब वो बदल गए हों। दया के सागर, इंसानियत के पुजारी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे दोस्त इंद्रू, माफ कर दो। नहीं नहीं, अब इंद्रू और चीनू भाई भाई कभी नहीं हो सकते। जो तुमने मेरे साथ किया उससे यही सीख मिलती है कि अगर तुम जैसे दोस्त हो तो इस दुनिया में दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। ओ नहीं महाराज, आपको बता दें, पर मैंने अपनी गलती सुधारने के लिए गांव के सभी गरीबों से दुगना लगान देना बंद कर दिया है। महाराज, मुझे लगता है आपको चीनू को एक मौका दे देना चाहिए। ठीक है भीम, अगर तुम कहते हो तो मैं इसे एक मौका दे देता हूँ। वैसे भी तुम्हारे होते हुए ढोलकपुर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भीम, तुम्हारी शक्ति के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर है। भला तुम्हारे यहाँ होते हुए मैं ढोलकपुर पे कैसे हमला कर सकता हूँ? बच्चों, मैंने तुम सबके लिए स्वादिष्ट खाने का इंतजाम किया है। खान साहब, खाना पेश करो। ये सच है चीनू, तुम्हारे साथ वक्त बिता के बचपन की सभी यादें ताज़ा हो गई हैं। अरे ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। पिताजी को काफी सालों बाद इतना खुश देख रही हूँ। पिछली बार वो इतना खुश तब हुए थे जब उनका 2 हफ्तों में 3 किलो वजन कम हो गया था। उम्मीद है इनकी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। ये हम कहाँ जा रहे हैं उस्ताद? हाँ, ऐसी जगह जो सब देखते रह जाएंगे। कितना सुंदर है। कालिया, तुमने उसे डरा दिया। चलो उसे पकड़कर उससे माफी मांगते हैं। लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। चुटकी, तुम सबके साथ रहो, मैं देख कर आता हूँ। कितना मासूम है ये। बचाओ! अरे, ये क्यों भाग गया? और ये हमें दैत्य क्यों बोल रहा था? उसका पीछा करके देखते हैं। लगता है यहाँ कोई जश्न होने को है।
एकदम सही वक्त पर आए हैं। छोड़ दो इन्हें। भीम, ये लो लड्डू। इतना स्वादिष्ट पकवान तो मैंने आज तक नहीं चखा। माफ करना, हमें लगा आप भी दैत्य की सेना से हो। कैसी दैत्य सेना? ये आलसी दैत्य पूरा साल आराम करते हैं और हम पूरा साल मेहनत करके तरबूज उगाते हैं। ये दैत्य त्योहार के वक्त आकर सारी की सारी फसल लूट कर ले जाते हैं। उनमें से जो कोई भी उनसे लड़ने की कोशिश करता है उसे वो बंदी बना लेते हैं। पिछले साल हमारे 2 साथियों को ऐसे ही बंदी बना लिया। इसीलिए हमें हर साल भुखमरी का सामना करना पड़ता है। फिक्र मत कीजिए मुखिया जी, इस बार आपकी और फसल की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी। हाँ, हमारा भीम उन्हें नानी याद दिला देगा। डरने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? यहाँ नए दिखते हो? मैं ढोलकपुर का रहने वाला भीम। ये हमारा आपस का मामला है। जगमगपुर पर हमला करना हमारी परंपरा रही है, तो तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। लगता है तुम बातों से नहीं मानोगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारे इस उपकार को कैसे चुकाएंगे। इसमें उपकार कैसा? ये तो हमारा फर्ज था। दोस्तों, आप जब चाहो हमारे यहाँ आ सकते हो। सिर्फ एक शर्त पर। कैसी शर्त? कि तुम जगमगपुर की दुनिया की सैर कराओगे। और स्वादिष्ट फल पकवानों की दावत खिलाओगे। उस्ताद, आपकी दावत के चक्कर में कहीं उनका उपवास ना हो जाए। तुम्हें अब ढोलकपुर का रास्ता पता है? पीछे है। चलो चलो, ये हमें सही से ढोलकपुर तक पहुंचा देंगे। अरे, ये लोग हमें कहाँ ले आए? हुबा हुबा, ओहो, यारो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। आज पूर्णिमा की रात वो उस लड़के की बलि देने वाले हैं। क्या? इनका मानना है कि आज की रात किसी हट्टे कट्टे खुशहाल इंसान की बलि चढ़ाने से इनके समाज में खुशहाली बनी रहेगी। हमें कालिया को जल्द ही बचाना होगा।
मैं तो तुम्हारा खास मेहमान हूँ। तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? भीम, बचाओ! खुशहाली किसी को मारने या सताने से नहीं, बल्कि प्यार बांटने से बढ़ती है। जहाँ उस्ताद वहाँ चेले। मेरे जूते! मेरे जूते कहाँ गए? मेरे जूते कहाँ गए? लगता है कालिया के जूतों के पैर निकल आए और वो उससे दूर भाग गए। ये मजाक का वक्त नहीं है जग्गू। सच सच बताओ कि मेरे जूते कहाँ हैं? कालिया, शायद जूते पानी के साथ बह गए होंगे। मेरे मामा ने मुझे प्यार से दिए थे। शांत हो जाओ उस्ताद, अगले जन्मदिन पर हम नए ले लेंगे। चलो घर चलते हैं, दोपहर हो गई है। प्रणाम महाराज। आपने हमें बुलाया? हाँ भीम, महल में मायावी चोरों की एक टोली घुस आई है। मायावी चोर? हाँ, ना ही वो दिखते हैं और ना ही पकड़ में आते हैं। बस कुट-कुट कुट-कुट की आवाज आती है। रसोई, खजाना, हर जगह बस आतंक फैला रखा है। पूरी रात सोने तक नहीं दिया। मुझे डर है कहीं ये ढोलकपुर के लोगों को न लूट ले। महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, हम इस टोली को पकड़ कर ही रहेंगे। कोई आवाज नहीं करेगा। वो पकड़ा। ये कैसे दानव है? ये कैसी चाल है भीम? कोई चाल नहीं, बल्कि कच-कच करते चूहे हैं। चूहे? कोशिश कर रही है। वो सुरंग तो रसोई घर में जाती है। ये सारा खाना खा लेंगे। रोको उन्हें भीम। अब बच के कहाँ जाओगे?